हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स जोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसका हम फाइनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सके एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या चीज़ हमें गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज A 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kg along a horizontal track. यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि एक 8,000 kg का इंजन जो पुल कर रहा है ट्रेन के 5 वैगन्स को, और हर वैगन का मास है 2,000 kg. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and track offers a frictional force of 5,000 Newton, मतलब इंजन जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो है 40,000 न्यूटन एंड जो ट्रैक ऑफर कर रहा है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो ट्रैक की वजह से लग रहा है, वो है 5,000 न्यूटन. और हमें फाइंड आउट क्या करना है? फर्स्ट पार्ट इज द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, सेकेंड पार्ट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन एंड द थर्ड पार्ट इज द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन द वैगन 2. स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन देखना इसका. यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं. ये इंजन है 8,000 kg का और ये हमने 5 वैगन्स बनाया है जिनका हर एक का मास है 2,000 kg. ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स. लिख लेते हैं नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, जो भी यहाँ पर फोर्स लग रहे हैं. या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस का मतलब यहाँ पर है कि फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, अब यहां पर हम देख लेते हैं वैल्यूज. फोर्स अप्लाइड बाय इंजन आपको ऑलरेडी दे रखा है 40,000 न्यूटन प्लस, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपको दे रखा है 5,000 न्यूटन. एंड ये आपको पता होना चाहिए, जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे -5,000. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 40,000 minus 5,000, that is equal to 35,000 Newton, and that is the net accelerating force. Now the second part is the acceleration of the train. तो A से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन को. अब यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर हमें मास पता होना चाहिए और फोर्स पता होना चाहिए. तो यहाँ पर देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हमें फोर्स हमने फाइंड आउट कर लिया ऑलरेडी, 35,000 न्यूटन. ठीक है, अब जो मास है वो हमें पता होना चाहिए. जो स्मॉल m है मास, वो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि 5 वैगन्स थे. ठीक है, 1 2 3 4 5. ठीक है, तो 5 वैगन्स है और हर एक वैगन का मास है 2,000 kg, मतलब स्मॉल m जो है वो 2,000 kg है. ठीक है, तो मास ऑफ 5 वैगन्स पुल्ड बाय इंजन, दैट इज कितना हो जाएगा वो 5 × 2,000. ठीक है, तो टोटल मास कितना हो गया 10,000 kg. अब यहाँ पर आप फॉर्मूले में सिंपली वैल्यूज पुट कर दो. F इज इक्वल टू MA. 35,000 अभी हमने फाइंड आउट किया है और मास 10,000 kg हो जाएगा, और एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है. तो जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 35,000 डिवाइड बाई 10,000 इज इक्वल टू A. 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगी एंड A की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. तो सिंपली हमने यहाँ पर मास फाइंड आउट कर लिया था, क्योंकि 5 वैगन है तो, और हर एक का मास 2,000 kg दे रखा था हर वैगन का, तो 5 × 2,000 हो जाएगा, दैट इज 10,000. थर्ड पार्ट देख लेते हैं. थर्ड पार्ट में क्या है? द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2. थर्ड पार्ट इज द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2. तो आपको पता है जैसे कि यहाँ पर 5 वैगन्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5. 1 का 2 पर कितना फोर्स लग रहा है, और सारे ही वैगन एक दूसरे से अटैच्ड है. तो यहाँ पर जो 1 के बाद जितने भी वैगन्स हैं, मतलब कितने वैगन्स हैं 1 के बाद? 4 वैगन्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और हर वैगन का आपको मास गिवन है ऑलरेडी 2,000 kg. तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे?
मास ऑफ वेगन 2, जिस पर लग रहा होता है वो हम लिखते हैं मास ऑफ वेगन 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 1 के बाद कितने हैं 4, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2000 दैट इज 8000 kg। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फोर्स निकालना है तो F इज इक्वल टू ma फॉर्मूला होता है। यहाँ पर फोर्स निकालना है तो मास हमारे पास आ चुका है एंड एक्सेलरेशन अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 8000 kg एंड ए की वैल्यू पुट कर देंगे 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 8000 इंटू 35 डिवाइड बाई 10 ये कैंसिल हो जाएगा, और जब आप 800 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 28000 न्यूटन एंड दैट इज द आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर हमें 3 पार्ट्स फाइंड आउट करने थे। फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड आउट करना था नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, सेकेंड पार्ट हमें यहाँ पर करना था द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, एंड थर्ड पार्ट इज द फोर्स ऑफ वेगन ऑन द वेगन 2। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।